हेलो एंड वेलकम बैक। तो हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा सेकंड पॉइंट था, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी सोर्स है डाटा का कलेक्ट करने का, उसमें पहले था हमारा इंफॉर्मेशन थ्रू पर्सनली इंटरव्यू करके, जिसमें डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन था, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन था, और इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट या लोकल सोर्सेज। सेकंड इसका था इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड स्केड्यूल। तो आज हम करेंगे इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड स्केड्यूल, जिसमें आता है फर्स्ट हमारा मेल्ड क्वेश्चनर। मेल्ड क्वेश्चनर में क्या होता है कि एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चनर होता है जिसमें क्वेश्चंस की लिस्ट होती है। तो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को बोलेंगे क्वेश्चनर, जो मेल के थ्रू इन्फॉर्मेंट्स को भेजी जाती है। इन्फॉर्मेंट मतलब जो हमको इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है, उनको भेजी जाती है। और उसमें जितने भी क्वेश्चनर हैं वो इन्फॉर्मेंट को खुद अपने आप फिल करने पड़ते हैं। क्वेश्चनर का उन सबका आंसर उनको खुद देना होता है। इन्फॉर्मेशन, इसमें इन्फॉर्मेंट की सीक्रेसी रखी जाती है। जो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेंट दे रहा है वो हमेशा एज अ सीक्रेट रखी जाती है। जहाँ एरिया बहुत ज़्यादा कवर करना हो वहाँ ये मेथड बहुत ज़्यादा सूटेबल है। यहाँ इन्फॉर्मेंट का पढ़ा लिखा मीन्स एजुकेटेड होना ज़रूरी है, तभी वो क्वेश्चनर फिल कर पाएगा। इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम एंड एफर्ट, ये मेथड इकोनॉमिकल है। इसमें ओरिजिनलिटी जो क्वेश्चनर की वो बनी रहती है। इसके कुछ डीमेरिट है, वो ये कि कई बार जो इन्फॉर्मेंट है वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, इसलिए वो टाइम पास करके क्वेश्चनर भर देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो डायरेक्ट इंटरव्यू होता है उसमें इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर डाटा कलेक्ट करता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पुट करता है, क्वेश्चंस चेंज कर सकता है, क्वेश्चन को और एक्सटेंड कर सकता है। तो क्वेश्चनर मेथड में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक बार जो क्वेश्चनर भेज दिए उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स आएंगे, तो हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ये अनएजुकेटेड इन्फॉर्मेंट्स के लिए नहीं है। इसमें बायसनेस होती है। बायसनेस किसकी तरफ से होगी? सामने वाले पार्टी की तरफ से, वो बायस्ड हो सकता है। एक्यूरेसी लेवल इसका थोड़ा कम रहता है। सेकंड आता है इसी में एनुमरेटर। एनुमरेटर किसको बोलते हैं? एनुमरेटर तो जो काउंट करता है, द वन हु काउंट्स। जो जैसे हमारा सेंसस होता है, जब हम लोग जिसको बोलते हैं जनगणना, जब हम लोग पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन जब पॉपुलेशन के बारे में हम जब डाटा कलेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं सेंसस मेथड से होता है, तो उसमें जो काउंट करता है उसको एनुमरेटर कहते हैं। तो ये जो एन्यूमरेटर वाला मेथड है, जो एन्यूमरेटर होगा वो वही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है एन्यूमरेटर मेथड में। लार्ज फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन का फील्ड है वो थोड़ा बड़ा है। जहाँ इन्वेस्टिगेशन का फील्ड बड़ा हो वहाँ ये मेथड सूटेबल है। क्योंकि एन्यूमरेटर चाहिए, इसलिए स्किल्ड या स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेटर ही चाहिए। ऑब्वियसली एन्यूमरेटर जो होगा वो उसके पास स्किल होगी, वो स्पेशल होगा, स्पेशलिस्ट होगा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और अनएडुकेटेड भी इंफॉर्मेशन दे पाते हैं एन्यूमरेटर मेथड में। इसमें पर्सनली कांटेक्ट होता है, पर्सनली जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। एक्यूरेसी लेवल इसका हाई होता है, बायसनेस इसमें नहीं होती है। और जो ये शेड्यूल है, जो शेड्यूल बनता है, एन्यूमरेटर जो शेड्यूल बनाता है इसमें, वो कंप्लीट होता है शेड्यूल। कुछ इसके डीमेरिट्स हैं, वो ये हैं कि एक तो ये एक्सपेंसिव मेथड है और इनएक्यूरेसी होगी। अगर एन्यूमरेटर जो है, जो इन्वेस्टिगेटर होगा एन्यूमरेटर, वो अगर बाइस्ड है तो ही हमारा जो डाटा है वो इनएक्यूरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देन प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए ये मेथड करेक्ट नहीं है और इस मेथड में बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो ये था हमारा एन्यूमरेटर मेथड। जो लास्ट थर्ड मेथड है वो है टेलीफोनिक इंटरव्यू।
टेलीफोन के थ्रू जब इंटरव्यू होता है, इसमें इंफॉर्मेशन टेलीफोन से ली जाती है। इसमें इसका मेरिट ये है कि एक तो इसमें ओरिजिनलिटी, डाटा की ओरिजिनलिटी बनी रहती है, हमारी रिसर्च की ओरिजिनलिटी मेंटेन रहती है, डाटा एक्यूरेट भी होता है, डाटा की रिलायबिलिटी भी होती है, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के कंपैरेटिवली ये लेस एक्सपेंसिव है, और इसमें कोई पर्सनल एम्बैरेसमेंट नहीं होती, क्योंकि जैसे पर्सनल इंटरव्यू में कभी एम्बैरेसमेंट हो जाती है, तो इसमें ये फैक्टर नहीं है। इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट ये है कि इसमें टेलीफोनिक इंटरव्यू में पर्सनल बायसनेस हो जाती है, इन्वेस्टिगेटर इसमें बायस हो सकता है। लिमिटेड एक्सेस टू रिस्पोंडेंट, जो हमारे इन्फॉर्मेंट है या रिस्पोंडेंट भी कह सकते हैं, उनके पास एक्सेस मीन्स उनके तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सबके पास ज़रूरी नहीं है सबके पास टेलीफोन हो या हर कोई आपसे बात कर सकता हो टेलीफोन पर। लास्ट जो हमने इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, इस चैप्टर को, वो है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। अब सेकेंडरी जो हमारा डाटा है उसको कहाँ से कलेक्ट किया जाए। अभी हमने प्राइमरी डाटा पढ़ा कि प्राइमरी डाटा हमको कहाँ से मिलता है। अब हमने करना है सेकेंडरी डाटा, कि हमको सेकेंडरी डाटा हमें कहाँ से मिलेगा। तो सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने का सोर्स है एक तो पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड का मतलब होता है जो भी डाटा पब्लिक के लिए अवेलेबल है, पब्लिक में अवेलेबल है। पब्लिक में अवेलेबल डाटा कहाँ से होगा। कोई गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस होती हैं, जो जैसे कि जर्नल होती है, वेबसाइट्स होती हैं, पेपर्स होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, जर्नल हो गई और बुक्स हो गई, जैसे हम मैगजीन्स होती हैं वैसी जर्नल्स होते हैं। कोई कमेटी हो गई, कमीशन या कमेटी के थ्रू कोई रिपोर्ट आ गई, तो ये जो भी डाटा गवर्नमेंट या फिर कोई भी डाटा जो पब्लिक में पब्लिश हो जाता है, पब्लिकेशंस के थ्रू पब्लिक तक पहुंचता है, जो सबके लिए अवेलेबल होता है, वो होता है पब्लिश्ड सोर्स ऑफ डाटा। वो डाटा ऑलरेडी है, तो उस डाटा को कई बार रिसर्चर्स अपने रिसर्च में यूज़ करते हैं। दूसरा होता है अनपब्लिश्ड सोर्स, वो डाटा जो पब्लिश नहीं किया होता किसी भी पब्लिकेशन में, वो प्राइवेट रिकॉर्ड रखे जाते हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो भी डाटा सेकेंडरी ही है, क्योंकि वो डाटा ऑलरेडी कलेक्ट किसी और ने किया हुआ है। अब हम लोग जैसे कि हम रिसर्चर हैं, तो इन्वेस्टिगेटर को अगर कोई डाटा चाहिए तो वो पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड सोर्स कहीं से भी वो डाटा कलेक्ट कर सकता है। जो पब्लिश सोर्स होगा मतलब वो हर जगह अवेलेबल होगा, पब्लिकली वो डाटा पब्लिश्ड हो चुका होगा, और जो अनपब्लिश सोर्स होगा मतलब वो डाटा प्राइवेट रिकॉर्ड्स में है या प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पब्लिकली शो नहीं हुआ है डाटा। तो दो मेथड थे सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने के, एक पब्लिश्ड सोर्स और एक अनपब्लिश्ड सोर्स। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। तो हमने कलेक्शन ऑफ डाटा कंप्लीट कर दिया है। कल हम करेंगे सेंसस एंड सैंपल मेथड। डाटा कलेक्ट करने के दो मेथड हैं, एक सैंपल है और एक सेंसस है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये जो आपके बेसिक्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, इनको प्लीज़ अभी से स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि हायर क्लासेस में जाकर आपको स्टैटिस्टिक्स टफ लगने लग जाएगी। इनफैक्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तक हमने जितना किया है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, इनके मेथड्स, डाटा और स्टैटिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की, कहाँ कहाँ यूज़ होती है। कोई भी अगर डाउट है प्लीज़ डू आस्क, मुझे कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच।